नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, एक कबीरदास जी की कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये इनका एक बहुत प्रचलित दोहा है। तो इसको हम लोगों के यहाँ इंडिया में, हिंदुस्तान में, ख़ास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में कहावत की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है ये दोहा है। तो यहाँ पे ये दोहा सुनाने का जो मतलब है हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। तो मित्रों, क्या है कि हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं, जन्मोत्सव, जो कि हम अपने माता पिता जी के जन्मदिन के अवसर पे करते हैं, जो कि 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक हर साल चलता है। वो इसलिए किया जाता है कि जो लोग फीस नहीं दे पाते हैं या जो लोग फीस नहीं देना चाहते हैं, दोनों तरह के लोग, तो उन लोगों के लिए बहुत ही न्यूनतम कीमत पे, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये, ऐसा जो है फीस का स्ट्रक्चर रख के उन लोगों को हम उस 10 दिन तक लगभग पूरा जो है उनका ही परामर्श करते हैं। तो लेकिन उसमें भी क्या होता है, जैसे ही जन्मोत्सव कार्यक्रम शुरू होता है, ज़्यादातर लोग जो है उसमें बुकिंग कर लेते हैं और वो पूरा कार्यक्रम फिर भर जाता है। फिर उसमें लोग डिसअपॉइंट होते हैं, साल भर तक इंतजार करना पड़ता है। तो हमने सोचा कुछ इस तरह का कार्यक्रम बनाया जाए। हम लोग बहुत दिन से विचार कर रहे थे, जिसमें कि साल भर तक लोग इस तरीके से हमसे परामर्श प्राप्त करते रहें। मित्रों, इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे पास इस तरह के हैं, क्लाइंट जो हमारे हैं, जो लोग हमसे ज्योतिष परामर्श लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग इस तरीके के होते हैं। वो हमसे पूछते रहते हैं कि गुरुजी, आपके नॉलेज में कोई लड़का हो काम करने के लिए, किसी को जो है ड्राइवर की आवश्यकता होती है, तो उनको मालूम है कि इनके पास तरह तरह के लोग आते हैं, जो दुखी भी लोग आते हैं, तकलीफ़ में भी आते हैं। तो कोई पूछता है कि गुरुजी, कोई हमको लड़का दे दीजिए, अगर आपके नॉलेज में हो, आपके पास क्लाइंट के तौर पे आया हो। तो कोई ड्राइवर के लिए कहता है, कोई अकाउंटेंट के लिए हमसे पूछता रहता है, ठीक, कि कोई इस तरह तो नहीं है आपके पास, जो क्लाइंट हम लोगों के हैं ऑलरेडी। तो कोई पूछता है, कुछ कुछ तो लोग इस तरह के होते हैं कि अरे गुरुजी, कोई आदमी हमको बता दीजिए अच्छा, कि जो मेरा बिजनेस जो है उसको लुक आफ्टर कर सके, उसको देख सके। कुछ कुछ लोग होते हैं इस तरह के कि वो पार्टनर ढूंढते रहते हैं कि ठीक है, हम पैसा वैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति बता दीजिए जो कि हमारा काम जो है उसको देख सके। तो उसमें से हम काफ़ी सारे लोगों को बताते भी हैं कि हाँ भाई, ठीक है, आपका ये लड़का है या ये वो है, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोगों का हमको याद भी रखना पड़ता है। तो जो उस समय याद होता है हम बता देते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं जो शादी के बारे में पूछते हैं। कुछ लोग अपनी शादी के बारे में पूछते हैं, जैसे जो यंग लोग होते हैं क्लाइंट हमारे, कि कोई अच्छी लड़की हो तो बता दीजिए, कोई अच्छा लड़का हो तो बता दीजिए आपके उसमें नॉलेज में, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें हम बताते भी रहते हैं लोगों को। अब इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं जो हम लोगों के पास आते हैं, तो उनका क्या होता है, बताते हैं कि गुरुजी, अब हमको फलाने तीर्थ यात्रा पे जाना है या फलाने जगह जाना है, जैसे मान लीजिए काशी जाना है। तो पूछेंगे गुरुजी, वहाँ को काशी में आपका जानने वाला है क्या, जिससे हमको दर्शन वगैरह सुगम हो जाए, हमको वहाँ सुरक्षित रहें हम। आजकल तो ये भी रहता है। या अयोध्या में कोई आपका है, या तिरुपति में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सब यात्रा शांति से हो जाए और सुरक्षित रूप से हो जाए। तो काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं। इसी के साथ साथ मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम कुछ दान धर्म करें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो जो उनका दान है वो जेन्युइन आदमी के पास ही जाए। उसके लिए भी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, कोई इस तरह का दिक्कत में व्यक्ति है या कुछ है तो बताइएगा आप हमको। कोई बच्चा हो इस तरह किसी फैमिली का, जिसको कि एजुकेशन के लिए फ़ीस वीस जब देना हो तो फिर हम लोग दे सकते हैं, या कापी किताबें हों, इस तरह का मामला हो तो हम लोग उसकी मदद कर दें। या इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई इस तरह से, अगर मान लीजिए स्वास्थ्य की किसी को ज़्यादा दिक्कत है, नहीं व्यवस्था बन पा रही है, तो बताइएगा, हम लोग इस तरह से मदद करें। तो ये सारे तरह के लोग जो हैं आते हैं, हमसे पूछते हैं और हम उनको बताते भी हैं। तो इस सब कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन अब इस चीज़ को हम पूरा एक तरीके से करना चाहते हैं, जहाँ पे कि जो ज़रूरत जिसको है, जो मदद करने वाला है, जो मदद लेने वाला है, दोनों लोग जो हैं वहाँ पे हमारे पास रजिस्टर रहें, तो उससे हमारा स्टाफ भी फिर बता सकता है, हमको हर बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए पूरा हम एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, तो वो हमने बनाने का प्रयास किया है। तो उस व्यवस्था में ये है कि फिर अब हमारे यहाँ का जो स्टाफ है वो भी
चेक करके बता सकता है हमसे, हाँ गुरुजी ये है, इस तरह का एक लड़की है, इस तरह का एक लड़का, ये जो पूछ रहे हैं हाँ इनके लिए एक लड़का है, ठीक, देख लीजिए क्या आप इसको बताना, ये लड़के हैं, आप बताना हो तो आप बता दीजिए। फिर हमने देख लिया, बता दिए। या किसी को मदद की ज़रूरत है तो हाँ गुरुजी इनको मदद की आवश्यकता है, ये मदद करने वाले हैं, ठीक है, दोनों का देख लीजिए, आप बता दीजिए। फाइनल हमने ही किया मान लीजिए, लेकिन एक वो, या मान लीजिए कि किसी आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तकलीफ़ है, और वो हम लोगों के यहाँ का एक्टिव मेंबर है कार्यक्रम का, तो उसको हम लोग अपने जितने मेंबर हैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई हमारा एक मेंबर है, उसको इस तरह से दिक्कत है, अगर आप बिना नाम बताए कि आप में से अगर जो व्यक्ति मदद करना चाहता है तो उसकी आप लोग मदद कर दीजिए। तो इस तरीके का एक कार्यक्रम हम बहुत दिन से बनाना चाहते थे, तो उस कार्यक्रम की हमने एक रूपरेखा बना के, और वह जो कार्यक्रम है हमने प्रारंभ किया है अभी, ठीक है। तो उसमें ये है सिस्टम कि आप उसमें रजिस्टर हो जाइए फ्री में, उसमें ₹1 नहीं लगता है। आप जिनको भी चाहते हैं उसको उनको फ्री में रजिस्टर करें, उससे कोई हम लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोगों का एक चैनल है, उस चैनल में आपको जुड़ना ज़रूरी है। जब आप उस चैनल में जुड़ जाते हैं तो हम लोग एक्टिवली क्या कर रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। हम लोगों के सारे कार्यक्रम जो है उस चैनल में आपको दिखाई देते रहेंगे बाकायदा। आप उनसे जुड़ना चाहें तो उससे जुड़ भी सकते हैं। इसी के साथ साथ आप भी अगर मेंबर हैं, आप भी चैनल में अपनी कोई प्रस्तुति देना चाहते हैं, कुछ भी भजन गाना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, किसी प्रकार की फ़ोटो वगैरह है, कुछ भी क्रिएट किया है, कुछ भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो आप उसको डाल सकते हैं। आप बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं तो चलो उसकी आपने रेसिपी डाल दी। कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि दुनिया में लोगों के सामने लाना चाहिए, तो वो चीज़ जो है आप हम लोगों को भेज सकते हैं, और इस चैनल पे हम वो भी प्रयास करेंगे कि हम लोग की वो भी चीज़, आपकी प्रस्तुति भी उस पे डाल दी जाए। आप उपदेश देना चाहते हैं मान लीजिए, तो उपदेश भी आप जो है भेज सकते हैं हम लोगों पर। हम लोग वो उपदेश भी आपका जो है चैनल पे डालने का प्रयास करेंगे, अगर सब चीज़ें ठीक ठाक है। तो एक तरीके से एक बड़ा परिवार बनाने का प्रयास है, जिसमें कि लोग एक दूसरे की मदद कर पाएँ, एक दूसरे की देखभाल कर पाएँ, और इसी के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे के साथ खड़े रहें, और विभिन्न प्रकार के उत्सव, विभिन्न प्रकार के प्रयोजन, इन सब चीज़ों को भी एंजॉय करें, और इसी के साथ साथ सुख शांति से भरी हुई ज़िंदगी उनकी हो। मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं, क्लाइंट हमारे, तो उन लोगों को हम हीलिंग वगैरह भी देते हैं, और उसके अलावा भी हम बहुत सारे लोगों को हीलिंग देते हैं। लोगों को लगता है, इस तरह हमसे बताते हैं कि आप हीलिंग देते हैं तो उससे हमको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो जो हमारा हीलिंग वाला कार्यक्रम है, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का ज्योतिष का कार्यक्रम है, जो हमारा ज्योतिष आधारित ध्यान वाला कार्यक्रम, इन सारी चीज़ों को हम लोग आपके सामने आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे कि आपका अगर हीलिंग करने से आपकी समस्याओं में कुछ मान लीजिए थोड़ी सी भी कमी आती है तो हमको बहुत खुशी होगी कि हम आपको हीलिंग दें। मित्रों, आपको हमने शुरू में बताया था कि जो कबीरदास का दोहा कि सुख और दुख वाला, तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को आप बताते हैं कि ये कार्यक्रम यही इंडिकेट करता है कि आप मान लीजिए आज अगर दुख में है, तकलीफ़ में, आप हमसे परामर्श ले रहे हैं मान लीजिए, तो आपका जब अच्छा समय आता है तो आप दूसरों की मदद करिए। कल को मान लीजिए फिर आपको समस्याएं आती हैं तो दूसरे व्यक्ति भी आपके सहयोग के लिए खड़े रहें। तो जब आप सुख में लोगों का साथ देंगे, मेरा ऐसा मानना है, तो कबीरदास जी ने एकदम सही बात कही है, तो फिर दुख में आपकी ज़रूरत पे फिर वो लोग भी आपके साथ आने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से फिर पुनः आग्रह है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और फिर हम लोग अपने अगले कार्यक्रम तक आपसे विदा चाहेंगे। अगले कार्यक्रम की जो भी सूचना होती है पुनः आपको दी जाएगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।